बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे ही ऑफलाइन एग्ज़ाम डिक्लेयर किया गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होने लगा कि अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो इसका पेपर पैटर्न क्या होगा। ये पेपर पैटर्न वाला क्रोनोलॉजी को समझने के लिए आपको एक सिस्टम को समझना पड़ेगा। कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत साल पहले 2+1 का डिग्री 1 कोर्स होता था। 3 साल के कोर्स में पहली फाइनल परीक्षा 2 साल के बाद होती थी और दूसरी फाइनल परीक्षा उसके 1 साल के बाद होती थी। इस सिस्टम को बाद में थोड़ा मॉडिफाई किया गया और सिस्टम बना दिया गया 3 इयर्स डिग्री कोर्स का 1+1+1। मतलब पहले साल के एंड में भी परीक्षा होगी, सेकेंड ईयर के एंड में भी एग्ज़ाम होगा और थर्ड ईयर के एंड में भी परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद 2017 में जुलाई के महीने से एक नया सिस्टम इम्पोज किया गया, जो कि है आपका सेमेस्टर वाला सिस्टम, जो अभी आप लोग फॉलो कर रहे हो। इसमें बोला गया कि फर्स्ट ईयर में भी 2 सेमेस्टर होगा, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। सेकेंड ईयर में भी 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4। और थर्ड ईयर में भी सेमेस्टर 2 होंगे, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6। अभी जो लोग सेमेस्टर 6 में हैं उनके लिए कन्फ्यूजन ज़्यादा है। ऑनलाइन एग्ज़ाम के समय 2020 और 2021 में जो पेपर पैटर्न फिक्स किया गया था वो एक टेम्परोरी बेस पे था। अभी भी वो पेपर पैटर्न होगा या ऑफलाइन का कोई दूसरा पेपर पैटर्न होता था, इसके लिए आपको अपने सेमेस्टर का एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 2017 में जब सेमेस्टर सिस्टम लाया गया जुलाई के महीने में, तो वहाँ से अगर आप 3 साल कैलकुलेट करते हो तो जुलाई 2017 से 2018, 2019, 2020, 2020 में फाइनल एग्ज़ाम होने वाली थी सेमेस्टर 6 की, जो कि ऑनलाइन कर दी गई। मेरे बोलने का मतलब है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ही सेमेस्टर 6 का अभी तक हुआ है। सेमेस्टर 6 का कभी भी ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो आपको जो भी पेपर मिलेगा वो ऑनलाइन पैटर्न वाला ही मिलेगा। अभी हम लोग एक पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। ऑनर्स का ऑलरेडी मैंने डिस्कशन दे दिया था। जनरल का पेपर पैटर्न देखेंगे। अगर ऑनलाइन वाला पेपर पैटर्न ही फॉलो किया गया तो आपका पेपर पैटर्न क्या होगा वो पहले देखेंगे। और अगर मान लीजिए आपके पेपर में कुछ चेंजेस किए गए कि नहीं, ऑनलाइन का अलग था अब ऑफलाइन का अलग होगा, तो किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन दिया जा सकता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख ले रहे हैं, एक पेपर है 2021 का। आप 2020 के पहले का पेपर अगर देखोगे सेमेस्टर 6 का तो वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है। उस समय सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं होते थे, वो 1+1+1 के डिग्री कोर्सेस वाले एग्ज़ाम उस समय लिए जाते थे। तो 2021 में जो पेपर का पैटर्न है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 2021 का। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस मिल सकता है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे। ये पेपर पैटर्न जो स्टार्ट हुआ है ये पहले बंगाली वर्सन में है, तो हम लोग आ जाते हैं इसके इंग्लिश वर्सन में डायरेक्ट। इंग्लिश वर्सन वाला देखने से सभी को मैटर क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ से आप देख रहे हो इंग्लिश वर्सन स्टार्ट हुआ ग्रुप ए में बोला है आंसर एनी 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन करना है आपको 10-10 नंबर का ग्रुप ए में। ये पैटर्न ऑनलाइन के लिए टेम्पररीली फिक्स की गई थी, जो कि बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में थी। ग्रुप ए में 4 क्वेश्चन करना है 10-10 नंबर का। अब एक बार देख लेते हैं कि किस किस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और पूरा का पूरा 10 नंबर का दे दिया। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है बेसिक ईपीएस एंड डिल्यूटेड ईपीएस। तो ये बेसिक और डिल्यूटेड ईपीएस निकालने का जो कैलकुलेशन होता है उसके लिए आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलकर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले चैप्टर में ये कैलकुलेशन हम लोगों को सिखाई जाती है। ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगला देख ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। ये आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल वाला कैलकुलेशन सीखते हो फंड फ्लो स्टेटमेंट में। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग बनाते हैं चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, तो उससे एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर ए कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो ये कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हम लोगों से पूछा जाता है किस चैप्टर में, टेक्निक ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 5 में डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फंड इन ए फंड फ्लो स्टेटमेंट। और बी नंबर पार्ट इसमें बनाकर दे दिया आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स एज सोर्सेस और एप्लीकेशन ऑफ फंड।
मतलब इसमें आपको बताना है, 5 पॉइंट्स दे दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा सोर्सेस में आएगा और कौन कौन सा एप्लीकेशन में आएगा। क्योंकि अभी मैं पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। सॉल्यूशन एक एक करके जितना हो पाएगा मैं डिस्कशन देता रहूँगा। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन 5 थ्योरी था और 5 का दे दिया एक न्यूमेरिकल टाइप थ्योरी। 6 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ टेल्को लिमिटेड फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021 कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो। ये रेशियो एनालिसिस की क्वेश्चन दे दी गई है 10 नंबर के अंदर में। 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, आगे देख लेते हैं हम लोग। और भी 2 क्वेश्चन है। 7 नंबर बोला है डिस्टिंग्विश बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है। 8 में बोल रहा है स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ AS 16, ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। एक EPS वाला था और ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पूछा गया है। और B में बोला है मेंशन एनी 5 आइटम्स विच आर टू बी कैपिटलाइज वाइल परचेजिंग प्लांट एंड मशीनरी एज पर AS 16। तो AS वाले चैप्टर से आप देख रहे हो 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था। मैं बार बार ये लाइन रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोगों का 6 सेमेस्टर का ऑफलाइन पैटर्न का कोई भी पेपर अवेलेबल नहीं है। जो भी पेपर पैटर्न है वो 2020 और 2021 का है, ऑनलाइन मोड का है। तो आप ऑनलाइन वाला पेपर देख कर जाएं, इस तरीके का चांसेस है आ सकता है। और अगर इसमें चेंजेस किया गया तो भी मैं पेपर के एंड में बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो ग्रुप ए में 8 क्वेश्चन दिए हुए थे और 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सिंपली करना था। ग्रुप बी में लिखा आंसर एनी 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ग्रुप बी में करना था और ये क्वेश्चन 20-20 नंबर का है, 20-20 करके 2 क्वेश्चन 40 नंबर का। जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें एक बैलेंस शीट दी हुई है, H लिमिटेड और S लिमिटेड करके बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट के एंड में जाकर आप देखोगे तो आपको मिलेगा प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने वाला एरिया हम लोगों का होता है होल्डिंग कंपनी का। तो एक क्वेश्चन होल्डिंग कंपनी की मिल रही है 20 नंबर की। 10 नंबर क्वेश्चन में फिर से एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। बैलेंस शीट के एंड में फिर आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा प्रिपेयर एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको मिल रहा है 20 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड है। इसमें मेंशन किया फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। तो रेशियो एनालिसिस के अंदर हम लोगों को सिंपल रेशियो का कैलकुलेशन भी बोला जाता है, बैलेंस शीट भी बोला जा सकता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोला जा सकता है, और प्रोप्राइटर्स फंड नाम की एक कैलकुलेशन भी रेशियो एनालिसिस के अंदर पूछी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 रेशियो का था। और क्वेश्चन नंबर 12 ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल दे दिया, जिसमें हमसे पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, डिस्कस इट्स नीड्स। और बी नंबर दिया है डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आप अगर इंट्रोडक्शन और टेक्निक ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं तो उसमें से आपको काफ़ी थ्योरी मिलने की चांसेस बन जाती है। और दूसरा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलकर चैप्टर है, वो वाला चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो उसमें से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल। ये तो था ऑनलाइन के समय किस तरीके का पेपर आया था। अब अगर मान लीजिए ऐसा किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी कि ऑनलाइन वाले पेपर में थोड़ा मॉडिफाई किया और कुछ चेंजेस के साथ आपको पेपर मिला, तो भी हम लोग देख लेते हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन हम लोगों को मिनिमम मिल सकता है। इसके लिए देखिए आपको यहाँ पर चैप्टर का पूरा पैटर्न एक यहाँ पे रखा गया है। फिनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 20 नंबर का इंटरनल एग्जाम होता है और 80 नंबर का आपका बाहर में पेपर मिलेगा। जिसमें नंबर 1 चैप्टर जो है होल्डिंग कंपनी का, इससे 15 नंबर का फिक्स एक क्वेश्चन रखा जाएगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप होल्डिंग कंपनी अच्छे से कर लेते हैं तो 15 नंबर की क्वेश्चन आपको उसमें से मिलेगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला चैप्टर जो है जिससे आपको AS 16 का प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन प्लस EPS वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल रहा था, उस चैप्टर से भी 15 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। तो 15 और 15 30 हो गए। 20 नंबर का क्वेश्चन फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिलाकर फिक्स किया हुआ है 20 मार्क्स का। तो 15 15 30 और ये 20 हो गया 50। 10 नंबर का आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो मिल रहा था वो था इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, या कहीं कहीं पर ये चैप्टर आपको मिलेगा टेक्निक ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में। तो वो वाला को चैप्टर आप अगर अच्छे से कर लेते हो तो 10 नंबर की थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगी।
अब टोटल अगर आप मार्क कैलकुलेट करोगे तो 15 15 30 और 20 50 और 10 60 हो गया। 60 नंबर का पेपर ये है और 20 नंबर आपको आएगा रेशियो एनालिसिस से। आप नेक्स्ट पेज में यहाँ पर देख सकते हैं, रेशियो एनालिसिस से फिक्स है आपका 20 मार्क्स का, और टोटल आपको मिल जा रहा है पेपर कितने का, 80 मार्क्स का। तो अगर मान लीजिए ऑनलाइन वाला पेपर पैटर्न आया तो आप 2021 वाला पेपर देख लीजिए, उस पैटर्न में हो सकता है, या अगर उसमें चेंजेस किया गया तो भी किस चैप्टर से कितने मार्क्स का मिनिमम क्वेश्चन मिलेगा ये भी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी और पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो इसी तरीके का कोई भी अपडेट अगर आएगा तो मैं उस अपडेट के साथ एक नया वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर।